अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईमान प्रॉपर्टीज़ से मसूद लकाब से मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है, ईमान प्रॉपर्टीज़ हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करता है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो और ऑन ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड हो। इसी कड़ी की एक और हम आपके साथ आज ऐसे प्रोजेक्ट को पेश करेंगे आपके सामने जो डीएचए का एक नया प्रोजेक्ट है, और दैट इज़ एब्सोल्युटली गोइंग टू द बेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन डीएचए। डीएचए ने 2 साल पहले डीएचए फेज़ 4 में डीएचए ओवरसीज़ लॉन्च किया। हमने लोगों का इसको परचेज़ किया, इस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लोगों ने ख़रीदे, वो आज फ़ायदे में। डीएचए फेज़ 5 में ओवरसीज़ सेक्टर के नाम से सेक्टर जे और के लॉन्च हुआ, हमने उसकी प्रमोशन की। आज वो लोग करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ प्रॉफिट में हैं। इसी तरह रिवरव्यू साउथ आया तो हमने अपनी तरफ से उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, वो किसी वजह से थी, आज वो उस तरह से प्रॉफिट नहीं दे पाया। आज मैं जिस प्रोजेक्ट का आपके सामने इंशाल्लाह पेश करने लगा हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी ऑन ग्राउंड वीडियोस भी आप देखेंगे, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि ईमान प्रॉपर्टीज़ के इस प्लेटफॉर्म से बैठ के इस वीडियो में मैं ये इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो इसमें आज इन्वेस्ट करेगा, मैं ज़्यादा नहीं 2 साल की बात करूँगा, एब्सोल्यूट डबल होगा, इससे कम नहीं होगा। और ये मैं सिर्फ मुँह से नहीं कह रहा, ये मैं सारा प्रूफ करूँगा अपनी पूरी वीडियो, अगर आप एंड तक देखेंगे इंशाल्लाह। हम जिस प्रोजेक्ट की बात करें वो है मार्गला ऑर्चर्ड्स। मार्गला ऑर्चर्ड्स वो प्रोजेक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो है उनकी एक कंबाइंड सोसाइटी थी, यानी कि उनका एक जेवी प्रोजेक्ट था जो एग्जिस्ट करता है, पार्क रोड है उसके ऊपर, कमसेट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट। अब ये प्रोजेक्ट लॉन्च तो हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनसे उस तरह डेवलप नहीं हुआ और ना उनकी लैंड एक्विजिशन में उनको मसले आए। बट द गुड पार्ट इज़ कि इस सारे एरिया के ऊपर सेक्शन 4 लग चुका है। सेक्शन 4 ये है कि जब सेक्शन 4 लग जाता है, इसके अलावा आगे जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स वो पूरी की जा चुकी है लैंड एक्विजिशन की। यानी कि सेक्शन 4 लग चुका का मतलब ये कि वो लैंड अब इनको देनी ही पड़ेगी इस सोसाइटी को। अब यहाँ बात होती है, क्योंकि आपको पता है हम काम करते हैं डीएचए का प्योरली एंड सोली। अब यहाँ पे डीएचए का रोल ये है कि अब इन लोगों ने बुलाया डीएचए को कि आप हमें डेवलप करके दे, और वहाँ पे ऑन ग्राउंड डीएचए की मशीनरी काम कर रही है, और डीएचए के सारे जो है ना यहाँ वहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है, और वहाँ पे जो सारी मशीनरी ऑन ग्राउंड जो काम कर रही है वो डीएचए कर रही है। आप एनी टाइम जाके खुद भी विजिट कर सकते हैं। अब इधर आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे वो एक जो मेन बात है वो मैं क्रैक करने लगूंगा, ये है कि ये फ्यूचर की डीएचए की ही सोसाइटी है। अभी सिर्फ वेट इस चीज़ का हो रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस जहाँ से चल रहे थे, यानी कि जो पिछली 2 पार्टीज थी, वो दोनों इसकी लैंड एक्वायर करके देंगे। वो सारी जब एक्वायर कर लेंगे उसके बाद डीएचए के और इन सोसाइटीज़ के दरमियान एमओयू होगा, और ये सोसाइटी ऑफिशियली हैंड ओवर हो जाएगी डीएचए की। फिर उसका जो अलॉटमेंट लेटर है, इसका ट्रांसफ़र है, इसकी फैसिलिटीज़ है, इसकी जो कुछ एमिनिटीज़ है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एंड ट्रांसफर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय डीएचए। अब इस सोसाइटी की बाउंड्री लग रही है, वहाँ पे है पार्क इनक्लेव। वहाँ पे जो प्लॉट का स्टार्टिंग रेट है वो तकरीबन 5 करोड़ से है और जाता है अप टू 7 करोड़ जो अच्छे प्लॉट से। बट बीइंग ऑनेस्ट, वो थकी हुई सोसाइटी है, बेकार सोसाइटी, किसी काम की नहीं है। मैं खुद काफ़ी बार गया हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। दीज आर माई व्यूज़, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है। और मैं खुद, चूँकि मेरा अपना घर सीडीए के सेक्टर I-14 में है, सो मुझे पता है कि सीडीए की डेवलपमेंट मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद। अब आप ये सोचें कि वहाँ पे एक बेकार सोसाइटी का अगर 5, 6, 7 करोड़ का रेट है, वहाँ जब डीएचए की डेवलपमेंट होगी, डीएचए का नाम होगा, डीएचए की सोसाइटी होगी, तो इस्लामाबाद के इस कोने में अगर वो रवात के अंदर 6 करोड़ 8 करोड़ का प्लॉट डीएचए यहाँ बेच सकता है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 10 करोड़ का रेट होना चाहिए जब डेवलप हो जाए। एंड वंस द लैंड इज एक्वायर्ड, विच विल बी एक्वायर्ड, फुल एक्वायर्ड इंशाल्लाह वेरी सुन, उसके बाद डीएचए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इंशाल्लाह इसको 1.5-2 साल के अंदर डेवलप कर देगा, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। ये टोटल 8,300 या 400 कनाल का टोटल ये प्रोजेक्ट है, 2 मौज़ों पे ये मुश्तमिल है, और इसमें बड़ी तेज़ी के साथ ऑलरेडी डीएचए की मशीनरी काम कर रही है। मेरे ख्याल से डीएचए के किसी फेज़ में 100+ इक्विपमेंट वहाँ पे ऑन ग्राउंड इस वक्त डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो किसी भी प्रोजेक्ट में शायद इतनी डेवलपमेंट, इतनी स्विफ्ट एंड फास्ट डेवलपमेंट पहले नहीं हुई होगी। अब यकीन माने
ये इन्वेस्टर के लिए गोल्डन चांस है। उन लोगों के लिए जो प्लॉट को फाइल को लेके साल डेढ़ होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर हम आज से बात करें 3 महीने पहले, तो यहाँ पे 60 65 70 का प्लॉट का रेट था इसी मरगला ऑर्चर्ड्स में। आज के दिन जब डीएचए की इक्विपमेंट वहाँ काम करने लग गई है, इक्विपमेंट के साथ डीएचए का स्टाफ वहाँ बैठ गया, आज वहाँ 160 70 1 करोड़ 80 का रेट है। और अभी तक क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि डीएचए की सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहा, ये डीएचए का ही प्रोजेक्ट है। ये मैं आपके साथ एब्सोल्यूट श्योरिटी एंड गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो देख के कोई ये प्लॉट लेता है और 3 साल 4 साल बाद वो मुझे आके ये बोलता है कि आपने बोलते हैं डीएचए की सोसाइटी, ये तो अब डीएचए ने नहीं ली, हम इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे, ये डीएचए की ही सोसाइटी है। तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें इसमें और अपने लिए करें, किसी की बातों में आके ना करें। वहाँ पे जाए, खुद मुआजना करें, लेफ्ट राइट सोसाइटियों में प्लॉट के रेट का पता करें, फिर इस प्रोजेक्ट की लोकेशन खुद देखें। ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ 10 मिनट के अंदर आप ब्लू एरिया के अंदर होंगे, 5 मिनट के अंदर आप सीरीना होटल में होंगे। अब उस उधर बताएं, उधर क्या 10 करोड़ का रेट नहीं हो चाहिए, और मेन सोने पे सुहागा जिसकी डेवलपमेंट डीएचए ने की हो, टाउन प्लानिंग इसकी निस्पाक ने की हुई हो, मेरे ख्याल से इससे अच्छा प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। यहाँ पे सोसाइटी है, इससे काफ़ी दूर पार्क क्यू सिटी, वहाँ पे 2.5 करोड़ का नॉन डेवलप प्लॉट है और डेवलप प्लॉट काफ़ी महंगा है। इससे काफ़ी दूर है बहरिया इनक्लेव, काफ़ी दूर सोसाइटी है, वहाँ पे 4 साढ़े 4 करोड़ का प्लॉट है। इसके साथ बिल्कुल टच है पार्क इनक्लेव, वहाँ पे 4.5 5 करोड़ का प्लॉट है, बेकार प्लॉट। अब इसी लोकेशन पे, इन सारी सोसाइटियों से बेहतर लोकेशन के ऊपर डीएचए की डेवलपमेंट के साथ अगर सोसाइटी होगी तो उसका क्या रेट होना चाहिए, ये खुद ही अंडरस्टैंडेबल है। जिस तरह डीएचए 3 में हमने लोगों को कहा कि आप इन्वेस्ट करें, जहाँ पे 40 लाख का प्लॉट था 2 साल पहले, आज 2 करोड़ के। इसी तरह हमने फेज़ 4 में कहा ओवरसीज़ में इन्वेस्ट करो, 1 करोड़ प्लस का प्रॉफिट है। इसी तरह ओवरसीज़ डीएचए 5 सेक्टर जे और के में सेम, वहाँ पे करोड़ 2 करोड़ का प्रॉफिट है। इसी तरह इंशाल्लाह इस पे उससे 2-3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अक्लमंदी यही है कि टाइम से यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह मज़ीद हमारी वीडियोस इस प्रोजेक्ट पे आती रहेंगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।